हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, जय श्री कृष्ण सभी को। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा इंटरव्यू है, एयरपोर्ट का इंटरव्यू। अगर जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होगा, मतलब जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसको तो पता होगा कि मैंने बोला था कि मेरा एयरपोर्ट इंटरव्यू होगा। 13 तारीख को था इंटरव्यू, न्यू दिल्ली में था। सो क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब कुछ कुछ मुझे ऐसा था डाउट, बट ठीक है, मैं आपको आगे बताती हूँ। क्या मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ, मतलब पूरी डिटेल्स ए टू जेड मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, है ना। सो स्टार्टिंग में हमने यहाँ से हम न्यू दिल्ली गए, मतलब दिल्ली गए। दिल्ली में हमारी बुआ रहती है, तो हम वहीं पे स्टे हुए थे। पापा गए थे, मैं गई थी, ठीक है, क्योंकि हमारा 13 तारीख को इंटरव्यू था और मैं यहाँ से 11 को निकल गई थी। उसके बाद 13 को इंटरव्यू, मुझे एक बार कॉल भी आया था कि आपने डॉक्यूमेंट सब ले लेना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ले लिया था। उसके बाद फिर हम गए थे 13 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए। और मतलब पहुँचे थे तो लेट में ही पहुँचे थे, क्योंकि 1:30 बजे वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच जाना होता है। और मैं वहाँ पहुँची थी 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। फिर भी वहाँ पे अलाउ किया कि ठीक है, आ जाओ। अच्छी बात है, दैट इज़ गुड। उसके बाद मैं गई। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट्स, और भी अगर तुमने ग्रेजुएशन किया है वो उसकी डिटेल्स आपको मांगते हैं। और मैंने सारी डिटेल्स उनको दी, जेरोक्स फिर ओरिजिनल वो चेक करते हैं। और उसके बाद उन्होंने चेक किया सारी डिटेल्स। फिर इंटरव्यू लिया हमारा, टोटल इंग्लिश में इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद इंटरव्यू ठीक, मतलब इंटरव्यू सही हुआ, इंटरव्यू कोई इशू नहीं था। फिर फर्स्ट राउंड तो सही था। फिर सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू और होगा आपका। तो फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पे काफ़ी टाइम उन्होंने लगा दिया, मीन्स के 1 से 2 ढाई घंटे हमें बैठा के रखा था। मेरे पापा भी गए थे साथ में, 2.5 घंटे वहाँ पे बैठा के रखा था। फिर हम गए, उन्होंने फिर से हमारा इंटरव्यू लिया। ओके, सो मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हो तो सेकंड राउंड में वो आपकी फैमिली को साथ में ही मतलब बैठा के रखते हैं कि वो सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए, कि मतलब एयरपोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर मैं सेकंड राउंड में गई। मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद सारी डिटेल्स मेरे से पूछी, मैंने बताई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि योर फादर इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, मोर नो माई फादर इज कंफर्टेबल हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद फिर उन्होंने सारा मतलब एज अ ग्राउंड स्टाफ के लिए उन्होंने सारी डिटेल्स बताई मुझे कि ये सारी चीज़ें होती हैं। CSA मतलब एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए आप क्यों मतलब करना चाहते थे ग्राउंड स्टाफ, राइट। ये सारी डिटेल्स पूछी। फिर बताया कि ग्राउंड स्टाफ में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ड्रेस बताया, ड्रेस कंपलसरी को ड्रेस कोड आपको पहनना होता है, मेकअप कंपलसरी होता है। ये सारी डिटेल्स बताने के बाद ये सारी डिटेल्स बताने के बाद उन्होंने मुझसे कहा आपको 75,000 पे करने रहेंगे। कितना? 75,000। फिर मैंने सोचा, मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था वेबसाइट से, रियल वेबसाइट से, तो हमने 5,050 का हमने पेमेंट किया हुआ था। तो अभी ये उन्होंने बोला कि आपको ना आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग होगी, 25 डेज़ की ट्रेनिंग होगी और आपको एडवांस में 75 आपको पे करना रहेगा। मतलब इंस्टॉलमेंट 25,000 25 करके 3 इंस्टॉलमेंट रहेगी। और आपको सीट बुक करने के लिए 5,000 आपको पे करना रहेगा उसी वक्त, कि आपकी सीट बुक हो जाए। मैंने बोला यार, ये तो लोचा लगा है क्या। मतलब मुझे पहले से ही पता था कि अगर ये पैसे मांगेगी तो पक्का ये फ्रॉड ही है, पक्का ये फ्रॉड ही है। क्योंकि कोई भी अगर आप एयरलाइंस में जाते हो तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं होते हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेते हो भी 75,000, राइट। तो अगर वो पैसे मांगते हैं तो भाई ये फ्रॉड है, लिटरली फ्रॉड है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 25,000 आपको 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करना रहेगा और एडवांस में आपको 5,000 अभी पे करने रहेंगे कि आपकी सीट बुक हो जाए। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला इसकी क्या चांसेस हैं कि अगर मैंने 75,000 पे कर दिया, मुझे पता था कि मैं तो पे करने वाली थी नहीं, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी थी क्योंकि मुझे आप लोगों को शेयर करना था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं जाऊँगी, सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगी कि वहाँ पर क्या क्या होता है, राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए कि मैंने 75,000 मैंने पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप मुझे एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब 100% आप मुझे लगा के ही दोगे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो 99% तो चांसेस होते हैं कि आपको एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब तो मिल ही जाती है, पर 1% में क्या होता है ना कि आपको मतलब उन्होंने कहा था कि 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको मेकअप, ड्रेस कोड और एज अ कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और ये सारी चीज़ें आपको 45 डेज़ के अंदर सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपकी एक और इंटरव्यू होता है HR के साथ कि आपने 45 डेज़ के अंदर आपने क्या क्या सीखा है, वो आपको HR इंटरव्यू लेता है। उसके बाद फिर मतलब ऐसा बोल रही थी कि 99% चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब लग जाती है जब आपका HR के साथ इंटरव्यू होता है। 1% ऐसा होता है कि मतलब कि जॉब नहीं लगती है। फिर आपका दूसरा राउंड होता है।
अगर एचआर के साथ इंटरव्यू में अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको दूसरा राउंड दिया जाता है। इफ़ दूसरे राउंड में भी फेल हो जाते हैं ना, तो आपको जितना आपने पे किया है ना, उसका 80% आपको दे दिया जाता है, समझ लो। और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो आपको देंगे ही, मतलब पैसे गए तो गए, उम्मीद मत रखो कि वापस आएंगे। मुझे पता था ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो एज अ ग्राउंड स्टाफ या किसी के लिए, तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेते हैं, कोई भी ट्रेनिंग का पैसा नहीं लेता है। चलो ठीक है, मतलब 5,000 10,000 ठीक है, बट 75,000 इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट, इट्स अ बिग अमाउंट। एंड मैंने बोला ठीक है, मेरे को बोलती अभी आप 5,000 पे कर दो, आपकी सीट बुक हो जाएगी। मैंने बोला कि मैं अभी नहीं कर सकती और मैं मंडे तक करवा दूँगी। तो उसके बाद ठीक है, और ऐसा हो तो फिर देखेंगे। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला कि मैं मंडे तक 5,000 पे करूँगी। उसके बाद मेरे सपने वहीं पे चूर चूर हो गए जब उसने मेरे से 75,000 मांगे यार। उसकी यार माँ की आँख। तो गाइस, आप लोग प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि और ऐसे फ्रॉडों से दूर रहें। आपको रियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है फॉर्म। मुझे फर्स्ट टाइम में ऐसे स्कैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, और इतना खर्चा मैंने किया, मतलब न्यू दिल्ली जाना, मतलब 5,000 6,000 के अराउंड मेरा ऐसे ही खर्चा हो गया, फालतू में आना जाना, मेट्रो, फिर वहाँ की फ़ीस 5,550, फिर वहाँ से आना 1,000। अरे बाप रे, मैंने मतलब इतना पैसा इन्वेस्ट किया ना इस स्कैम के चक्कर में, बहुत सारा पैसा मेरा बर्बाद किया। बट इसीलिए मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि अगर आप ऐसा ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर कोई भी अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज़ उसको चेक करें, उसका मतलब सारी डिटेल्स निकालें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें कि आप ऐसे स्कैम में ना फंसे, राइट। अगर आपसे कोई कंपनी पैसा ट्रेनिंग के पैसे लेती है, 75,000 या 1,80,000 आपसे लेती है, तो समझ जाइए वो फ्रॉड कर रही है आपके साथ। और 99% आपको जॉब नहीं मिलेगी, 99% क्या 100% आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो सिर्फ पैसे लूटने के लिए बैठे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि हाँ मैंने मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल गई, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं भाई, होता है। मैं थर्ड वाली शिफ्ट में गई थी, तो उसमें कम से कम 5-6-7 लड़के थे और 2-3 लड़कियाँ थी, 2-3 लड़कियाँ थी, सारे गुजरात से आए, सारे, कोई बाहर से नहीं आए, सारे गुजरात से आए। और मुझे वो ऐसा कह रहे थे कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गुजरात से आए हो तो आपको गुजरात एयरपोर्ट में ही जॉब मिलेगी, दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी, राइट। आपको कहीं भी उठा के डाल दिया जा सकता है, अगर आप चाहते हो कि मुझे वहीं पे जॉब, तो आपका गेट खुला है, आप जा सकते हैं। मैंने ठीक है, मतलब वहीं लगा कि एटलीस्ट जॉब तो दो। लेकिन जब उसने पैसे मांगे तो मेरा दिल वहीं पे टूट गया। मैंने बोला फ्रॉड, मैंने बोला यार। तो आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर करें उसकी सारी डिटेल्स निकालें और रियल वेबसाइट से ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि ऐसे काफ़ी फ्रॉड्स हैं जो रियल वेबसाइट से भी फ्रॉड करते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप प्लीज़ सारी डिटेल्स निकाल करके ही अपना फॉर्म फिलअप करें, राइट। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ। और ऐसे इसमें से आप बचें, ऐसे फ्रॉड लोगों से जो बैठे हैं फ्रॉड के लिए। फिर मैं बाहर आई, फिर कुछ नहीं, फिर हम बाहर आए, चाय वाय पी पापा के साथ। और मेरी फैमिली को मुझे सारी उम्मीद थी कि मतलब कि जॉब लग जाएगी, वो पैसे ना मांगे, पर लास्ट में पैसे ही मांग लिए। बहुत दुखा मेरा, बहुत ज़्यादा दुखा मेरा कि मैंने बहुत पैसे, मैंने सपने देखे थे कि मैं लगूँगी और पैसे मांगे। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि मैं कभी ऐसे मतलब किसी भी वेबसाइट के थ्रू। और देखिए, अगर जो रियल वेबसाइट होती है ना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, आपको पता है, मैंने चीज़ नोटिस की है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है और .com की स्पेस नहीं होते। और मैंने जिसमें फॉर्म फिलअप किया था भारतीय एविएशन सर्विस, ये वेबसाइट थी। अगर आपको ये वेबसाइट आपको दिखे, और आपको पता है उन्होंने मुझे, इवन मैंने एग्ज़ाम दी थी ना, मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं की थी, मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने आपको बताया, मैंने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, मतलब मेरा यूके का सारी डिटेल्स चल रही थी, मतलब मैं यूके की तैयारी कर रही थी। तो मैं रैंडमली मैं सिर्फ चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे इतना पता था कि मैं एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाऊँगी, फेल हो गई हूँ। आई डोंट नो मैं पास कैसे हो गई, उन्होंने पास कर दिया। तभी मुझे डाउट हो गया और कि ये फ्रॉड है, क्योंकि मैं खुश भी हो गई थी कि मैं यार पास कैसे हो सकती हूँ यार, उसके मैं क्या करके वही पता है मेरे को। ठीक है अभी। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। भारतीय एविएशन सर्विस ये एक वेबसाइट है, इससे आपको कुछ दूर रखना है। बहुत फ्रॉड चल रहा है अभी इंडिया में, रियल वेबसाइट से भी पता है फ्रॉड्स होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अगर रियल वेबसाइट से भी मतलब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप ध्यान रखें, उसमें सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें आप कि आप रियल वेबसाइट से पेमेंट कर रहे हैं। और कोई भी आप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ट्रेनिंग के पैसे नहीं लिए जाते हैं, याद रखिए चीज़। अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो वो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और मैं अभी सोचा था जल्दी हो जाएगा,
और इवन मेरे को अब मुझे कल की डेट में नहीं, परसों की डेट में मुझे मेल आया है ट्रेनिंग के लिए। मेरे पास अभी दूसरा फ़ोन नहीं है, तो मैं आपको दिखाती। तो मैं आपको है ना अभी मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी, स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूँगी, और सारी ड्रेस मैं आपको शेयर करूँगी, वहाँ का लोकेशन मतलब कि वहाँ की फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी, सारी ड्रेस आपको शेयर करूँगी मैं, ताकि आप भी सावधान रहें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और फ्रॉड लोगों से बचें। अभी मैं फिर भी मुझे एज अ ग्राउंड स्टाफ जॉब करनी है। मेरा सपना है कि मैं एयरपोर्ट में ही जॉब करूँ, मेरा सपना है, मुझे सपना पूरा करना है। मैं फिर से फॉर्म फिलअप करूँगी, फिर से स्टडी करूँगी और इस बार तो मैं बहुत सोच समझ के ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि गलती होती है इंसान से, एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होती है। तो वो मेरे से गलती हो गई है, तो मैं देखूँगी आगे उस चीज़ को लेकर। अभी मैं फ़िलहाल जॉब ढूंढ रही हूँ जॉब के लिए, क्योंकि मैं घर में भी से बैठ नहीं सकती, मुझे बहुत कंटाला आता है घर पे और ये सारी चीज़ें। तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब मिल जाए यार। ये बड़ौदा में जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। मेरा तो सपना कुछ और ही था कि मैं यूके जाऊँगी, है ये सपना है मेरा, जाऊँगी मैं। मेरी थोड़ी इंग्लिश ना अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे हो रही हूँ, इसलिए उसके बारे में आपको बाद में डिटेल्स में यूके के बारे में बताऊँगी, अपनी सारी डिटेल्स। फिलहाल तो अभी जो करंटली अभी चल रहा है मेरे साथ, जो भी गुजरी है, मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है अभी। सो बच्चे आप ऐसे स्कीमों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से, है ना। और यूके का तो मैं आपको बाद में डिटेल्स में प्रोवाइड करूँगी कि मेरा क्या सपना था, मैंने क्या सोचा था। तो मेरा सपना भी थोड़ा कम क्यों हो गया है वो भी मैं आपको बताऊँगी, किस रीज़न्स की वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।